हेलो, आदाब, नमस्कार, सलाम अलैकुम। शहरनामा के खास पेशकश में आज हमारे साथ पैनल से जुड़ रहे हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद हुसैन अफजल। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मशरिक़ वस्ता के हालात क्या हैं और आने वाले दिनों में किस खतरे का अंदेशा नज़र आ रहा है। इस खामोशी को हम खामोशी समझे या फिर जंग खत्म होने का बिगुल समझे। जी सर। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो सवाल किया है उस सवाल में बहुत अभी कोई क्लियर बात नहीं है, इस वजह से कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दिन में कई बयान अपने बदलते हैं और जिस तरीके से लिबास बदले जाते हैं उस तरह से बदलते हैं। कल उन्हीं ने ये कहा कि ईरान से जंग का खात्मा हो गया है, लेकिन हमें फौजी तौर से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आज उन्हीं ने जो बयान दिया उसमें ये उन्हीं ने कहा कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है और ये जंग लंबी चलेगी और हमें किसी भी हालत में ढील नहीं देना है। और उन्होंने आला हुक्काम को और जो मिलिट्री के भी हैं और जो इंतज़ामिया के भी हैं उनको ये वार्निंग दी है और उनसे कहा है कि आप अलर्ट रहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर ईरान डील नहीं करता है। बहरहाल हालात तो ऐसे हैं, लेकिन ईरानी फरीक़ैन का ये कहना है कि ये जंग ऐसी दलदल है कि जिसमें अमेरिका फंस गया है, ना उससे कुछ बन पा रहा है और कामयाबी नसीब नहीं हो रही है। यानी उनका कहना है कि ये इस तरह का है कि जिस तरह से सांप के मुंह की छछूंदर ना उगलते बन पड़ रही है ना निगलते बन पड़ रही है, और रोज़ अमरीकियों को हजीमत का सामना है और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो बहाना जो है वो अभी उनको ठीक से मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरानियों ने बहुत ही उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो जो दरिया आबनाए हरमुज़ है वो उनके ख़ित्ते में है और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वो चुंगी ले सकते हैं, उसका टैक्स ले सकते हैं, लेकिन जिसको दिल चाहे वो इजाज़त दें, जिसको दिल चाहे रोक लें। ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और सारी जंग का दारोमदार अब फ़िलहाल दरियाए हरमुज़ पर है, क्योंकि तेल के जो जहाज़ हैं पानी के वो उसी रास्ते से गुजरेंगे, दूसरे ममालिक के जो जहाज़ हैं वो भी उसी रास्ते से गुजरेंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जिसमें अब ईरान ने फंसा लिया है उनको, और वो बार बार ये असेसमेंट कर रहे हैं कि अगर हमने दोबारा हमला किया तो इसका क्या नतीजा बरामद होगा। ज़ाहिर है कि उनको वो नतीजा मुआशी भी देखना है, वो समाजी भी देखना है, वो फ़ौजी भी देखना है, और हर तरह से असेसमेंट है। और असेसमेंट के तौर से जो उन्हीं ने नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि ये घाटे का सौदा होगा अगर उन्हीं ने ईरान पर फिर हमला किया। उसकी वजह ये है कि ईरानी पूरी तरह से बेताब, बेचैन हैं कि हम मुँह तोड़ जवाब देंगे, दंदान शिकन जवाब देंगे। और इस सिलसिले में उन्हीं ने हर तरह से अपने शहरी को ज़हनी तौर से तैयार कर लिया है, और वो इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर तंगी आए यानी खाने में, पीने में, रहने में, तो वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जो वक़ार है उसको वो मजरूह नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें जो शहादत का जज्बा है उसको उन्हीं ने ओढ़ना बिछोना बना लिया है, और वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। उनके यहाँ रात में सड़कों पर, चौराहों पर, चौकों पर खानवादे निकलते हैं, एक तरह से पिकनिक बनाई जाती है, नारेबाजी की जाती है,
اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں دوسرے ممالک پر اور دوسری طاقتوں پر بھی کہ نہ ہم ڈرے ہیں اور نہ ڈریں گے۔ سر یہ جنگ کہیں یوکرین کی طرح تو نہیں ثابت ہو؟ جنگیں ہمیشہ لیکن ایک ہی اب طرح سے ہوتی یہ ہیں، سب سے تباہی بڑی بربادی وجہ ہوتی ہے۔ یوکرین میں بھی جس طرح سے تباہی بربادی ہوئی وہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اور یہاں پر بھی یہ سمجھ رہے ہیں وہ، کیونکہ وہ ان کو ویتنام کا بھی مزہ یاد ہے، اور عراق میں بھی وہ تباہی انہی نے کی اور افغانستان نے بھی کی، سب جگہ امریکہ نے جو تباہیاں کی، تو ان کو اس کا تجربہ ہے کہ اگر ہم جیت نہیں پائے تو ہم خود بھی تباہ ہو، جنگ تو لمبی کھینچے گی، اور جو ہیں وہ ایرانیوں کے وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ دھوس نہیں کھانے والے ہیں۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ دریائے ہرمز پہ جو ہے ایران کا قبضہ ہے، جیسا ہم لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن ابھی کل ہی تو اس کا نام کرن چینج کیا ہے ٹرمپ نے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، جنگوں میں ایک جو سب سے بڑا اعلی کار ہوتی ہے چیز، وہ ہوتی ہے میڈیا، اور خاص کر کے اب اس زمانے میں سوشل میڈیا کا بہت زور ہے، اور خبروں کو بہت پلانٹ کرنا، اور جو صورتحال بالکل واضح نہیں ہوتی ہے، تو کسی بھی فریق سے یہ امید کرنا کہ وہ بالکل سچ بول رہا ہے، یہ بالکل امید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہوتی ہے، اعصابی جنگ بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، لوگوں میں غلط جو باتیں ہیں وہ پھیلاتے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو۔ جیسے امریکہ کتنی باتیں غلط صبح سے شام تک کہتا ہے، لیکن وہ سچ نہیں ہوتی ہیں، جب ان کو آپ دوسری طرف چیک کیجئے اور فیکٹ چیک کیجئے آپ، تو وہ بالکل باتیں غلط ہوتی ہیں۔ تو جنگ میں تو ایک سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اعصاب کا، اعصابی جنگ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے گی، اور اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور اب تو اعصابی جنگ میں اور اضافہ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے، میڈیا کا رول میں سوائے غلط بیانی کے اور مبالغہ آمیزی کے، یعنی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا بات کو، یہ شامل ہو چکا ہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شہنامہ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو وقت بے وقت زحمت دیتے رہیں گے، بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔